Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब तो आप लोगों को एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। हिस्ट्री स्टार्ट करा दिया, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगा आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की भी वीडियोस अपलोड होने लगेंगी। तो बस अच्छे से स्टडी करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। तो और बाकी इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का तो मोस्टली सिलेबस कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे आपका डिमांड चैप्टर, जिसमें मैंने आप लोगों को एक पार्ट अपलोड कर दिया था और उसमें हम लोगों ने कौन कौन डिमांड की मीनिंग देखी थी और साथ ही साथ हम लोग इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, या फिर आप डिटर्मिनेंट्स भी उसको बोलते हो, वहां तक देखा था। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 लिखे हुए हैं, पहले मैं 3 एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको मैं आगे बताता हूं करना क्या है, ठीक है। तो देखो नंबर 1 पर है पॉपुलेशन। मतलब ये बोल रहे हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे डिमांड इफेक्ट होती है, यानी कि डिमांड ज्यादा होती है या कम होती है। अगर पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके इसके पहले पार्ट 1 देखो, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कौन से फैक्टर है जिससे मार्केट डिमांड इफेक्ट होती है, मतलब पूरी मार्केट को, सबको, पूरे जितने भी देश में सबको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कौन सी रीजन है? नंबर 1 इसमें है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, अगर पॉपुलेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है डिमांड भी क्या हो जाएगी। फिर आप बताओ, कॉमन सेंस बताओ, ज्यादा लोग हो जाए तो डिमांड भी क्या होगी किसी प्रोडक्ट की? बढ़ जाएगी। सिंपल सी चीज है ना। अभी भाई 100 लोग हैं तो मान लो किसी चीज के लिए 100 यूनिट होनी चाहिए, अब 200 हो गए तो 200 चाहिए होगी। तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो पहला फैक्टर होता है पॉपुलेशन। कैसा रिलेशनशिप बनेगा इसमें बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा बनेगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब समझ लो, मैंने बताया था इसमें कैसा रिलेशनशिप बनता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। क्यों? जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला फैक्टर है ये पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कम भी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन अगर कहीं कम हो जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो सेकेंड फैक्टर है आपका सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर का मतलब क्या है? यहाँ पर सीजन एंड वेदर का मतलब है कभी भी सीजन किसी भी चीज का आ जाता है, या सीजन वेदर दोनों लगभग सेम चीज है। जैसे मान लो विंटर का सीजन आ गया आजकल, अब विंटर का सीजन आ गया है, अगर सीजन आ गया है तो लोग क्या करेंगे भाई? जैकेट की डिमांड क्या करेंगे। और जब विंटर का सीजन आता है तो उसी चीज की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर सीजन डाउन हो जाता है, सीजन चला गया, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। अब जैकेट की डिमांड मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। टी शर्ट की डिमांड क्या होगी? सीजन गर्मी का आ गया, समर का आ गया, तो डिमांड सीजन की जब आ जाएगा समर वेकेशन का, तो वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब गर्मी चली जाएगी तो सीजन चला गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सब मार्केट डिमांड के फैक्टर होते हैं। तो अगर सीजन आता है तो पूरे, मतलब आप मान लो एक यूपी में रहते हो, गर्मी आएगी तो खाली मुझे थोड़ी ना गर्मी लगेगी, जितने सबको लगेगी। ठंडी आ जाएगी तो मुझे थोड़ा खाली ठंडी लगेगी, सबको ठंडी लगेगी। तो मार्केट डिमांड यही बता रहा है कि सबको ठंडी लग रही है भाई, इस टाइम सबको ठंडी लग रही है। पेपर होने वाला है तो जितने 10th वाले बच्चे सब परेशान है, 10th वाले जितने बच्चे सब परेशान है, कोई अकेला नहीं परेशान है, सबको टेंशन है भाई पेपर में कैसे पास होंगे, ठीक है। तो आगे देखो नंबर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने किसी भी चीज में टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बढ़ा दिया। मान लो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया किसी भी कमोडिटी में, मान लो सिगरेट हो गया, मतलब कोई अलग अलग सिगरेट आते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बढ़ा दिया। अब उसके अगर रेट बढ़ा दिया, कुछ भी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, अलग अलग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही लगा दिया, अगर टैक्स बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। भाई लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। उसको कोई भी चीज होगी, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, टैक्स रेट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या कर देंगे? वो कम कर देंगे। लेकिन अगर टैक्स रेट कम हो जाए
गवर्नमेंट के भैया इस पे छुट्टी, मतलब इस पे मैं सस्ता कर रहा हूँ, टैक्स नहीं लूंगा या कम कर दूंगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होती है गवर्नमेंट पॉलिसी। इस पे कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों भाई, क्योंकि टैक्स बढ़ता है तो डिमांड घटती है, टैक्स घटता है तो डिमांड बढ़ती है। सो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये 3 फैक्टर है। अब देखो 3 ही मैंने लिखवाए, क्यों, ध्यान से समझना। इंडिविजुअल मैंने कितने बताया था आप लोगों को, 5। इंडिविजुअल मैंने कितने बताया था आपको, 5। और एग्जाम में आपके 5 ज्यादा नहीं आते। तो याद रखना, जब कभी भी आपसे पेपर में मार्केट डिमांड के बारे में पूछेगा, जब भी कभी भी आपसे मार्केट डिमांड के बारे में पूछेगा, तो इंडिविजुअल वाले जो 5 थे ना, वो आप मार्केट डिमांड में भी लिख सकते हो, वो आप मार्केट डिमांड में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल का पूछ रहा है तो इंडिविजुअल का आप वही 5 लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो। मार्केट में सब चल जाएंगे, 8 के 8 चल जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली जो 5 लिखवाए थे वही चलेगी। तो मैक्सिमम आपसे 5 ही पूछता है, इसलिए मैंने ये आपको 3 ही बताए हैं। बुक में आपके 5 दिए हुए हैं, बट 3 इनफ है, क्योंकि वो 5 तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ज्यादा पढ़ने की कोई मतलब है नहीं, प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। और इंडिविजुअल पूछता नहीं है, आपसे पूछेगा तो बोलेगा राइट 2 फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड अफेक्टिंग, या राइट 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, या फिर राइट 5 डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, इसका नोट्स में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको रख कर दूं। चलो अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना भाई। चलो आगे देखो, आगे है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या है, नंबर 1 पर है जॉइंट डिमांड, मतलब कितने तरह की डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो नंबर 1 पर है जॉइंट डिमांड। अब एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में सब क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा लास्ट में बहुत आया था सेमेस्टर में, ठीक है। तो ध्यान देखो, जॉइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या भाई, जॉइंट डिमांड को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड के नाम से भी जानते हैं। तो एमसीक्यू पूछ लेगा, जॉइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज आल्सो नोन एज, इसका अदर नेम क्या है, तो इसको याद रखना, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा इसका। तो जॉइंट डिमांड को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड के नाम से जानते हैं। अब जॉइंट डिमांड का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं जॉइंट डिमांड वो डिमांड होती है, एक ऐसी डिमांड जो जिसके लिए मतलब आप कह सकते हो एक ऐसी डिमांड जिससे आपकी और डिमांड एक बार में नहीं पूरी होती, मतलब उसके लिए एक से मतलब तकरीबन 2 डिमांड पूरी होती तभी होती है। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल देता हूं, मान लो कार है, आपने कार की डिमांड की, तो कार के लिए आपको क्या चाहिए, साथ ही साथ पेट्रोल चाहिए। कार है तो पेट्रोल की भी डिमांड चाहिए। तो मतलब जब 2 एटलीस्ट डिमांड होती तब जाके कोई डिमांड पूरी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। अब जैसे मान लो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड तो मैंने रखा हुआ है, अगर मेरे पास मार्कर नहीं है तो कोई काम का बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड है तो साथ ही साथ मार्कर भी चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। अब मान लो पेन है, पेन है तो साथ ही साथ क्या चाहिए, इंक भी चाहिए, पेन इंक, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, ज्वाइंट डिमांड है। तो ऐसी डिमांड जहां पर हमें दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, 2 या 2 ज्यादा मिलकर डिमांड करते हैं, ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखो, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है, कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है बच्चों ऐसी डिमांड जिससे एक डिमांड से कई चीजों पर क्या होता है, कई डिमांड पूरी होती है। जैसे मान लो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। अब डिमांड आपकी इलेक्ट्रिसिटी की है, किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करी, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या है, अब ये है इलेक्ट्रिसिटी, इससे कई जगह डिमांड पूरी हो रही है। भाई कहाँ हो रही है, इंडस्ट्री में अलग हो रही है, फैक्ट्री वगैरह में जहां जरूरत है, हाउस होल्ड जहां पर घर में लोग रह रहे हैं उनकी अलग हो रही है, फार्मर्स वगैरह को जो नीड है वहां पर अलग हो रही है। तो मतलब एक ऐसी चीज, ऐसी डिमांड जिससे कई डिमांड एक साथ पूरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंपोजिट डिमांड। भाई रेलवे में भी इसकी जरूरत पड़ती है, रेलवे समझते हो कि नहीं समझते हो, भाई रेलवे में ट्रेन वगैरह भी चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से, इंडस्ट्री में भी इसकी जरूरत है, और हाउस होल्ड यानी कि फैमिली वाले, तो हम लोग के घर में भी जरूरत पड़ती है लाइट की, तो लाइट की हर जगह जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या क्या था, जॉइंट डिमांड में एक डिमांड से काम नहीं बना था, तो मतलब दो या दो से ज्यादा की जरूरत है, बट यहाँ पर क्या है, ऐसी डिमांड जिससे कई जगह डिमांड क्या हो रही है, लोगों की वांट्स क्या हो रही है, पूरी हो रही है, ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा जरूरत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। ठीक है। नंबर 3 डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड को हम लोग ऑटोनोमस डिमांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, ये भी हम सीक्यू में बनेगा। तो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है भाई, डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसी डिमांड, डायरेक्ट डिमांड क्या है, ऐसी डिमांड है जहां पर मैं डायरेक्ट डिमांड करके अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूं। जैसे क्या, भाई मुझे कपड़े चाहिए, मैंने कपड़े खरीद लिए, मेरी वांट्स पूरी हो गई। मुझे
जो है आप मान लो कोल्ड ड्रिंक पीना है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, खत्म हो गई, मेरी डिमांड पूरी हुई। डायरेक्ट डिमांड एक ऐसी डिमांड जिससे मैं डायरेक्टली अपने आप को अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, कोई भी चीज को परचेज करके, कोई चीज को खरीद के। मुझे घर चाहिए, मैंने घर ले लिया, डायरेक्ट डिमांड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, आगे देखो डिराइव डिमांड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट डिमांड का अपोजिट होता है, यानी कि मान लो एक घर है, ये क्या है? घर है, या मान लो बिल्डिंग बन रही, क्या बन रही? बिल्डिंग बन रही। अगर मुझे बिल्डिंग चाहिए, मैंने बिल्डिंग मांग लिया, कैसी डिमांड हो गई? डायरेक्ट डिमांड हो गई। अब बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन चाहिए? लेबर चाहिए। बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिक चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना? तो अब क्या बनाना, क्या है मुझे? डायरेक्ट डिमांड क्या है यहाँ पर? मेरी बिल्डिंग। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? लेबर की। किसकी जरूरत है? लेबर की, ईंटे की, बालू की, सीमेंट की, ये सारी चीजों की जरूरत है। तो ये सारी चीजें क्या है मेरे लिए? डिराइव डिमांड। क्या है? डिराइव डिमांड। ऐसी डिमांड जो डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। बट जो इनडायरेक्टली मेरी डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है, या फिर किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी चीज जो इनडायरेक्टली हमें हेल्प करती है, उस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। समझ में आई बात? सॉरी। तो घर बनाने में ईटा बालू जो लग रहा है ना, लेबर वगैरह, सब क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। और जो घर डायरेक्ट बनना वो क्या है मेरे लिए? डायरेक्ट डिमांड है। ठीक, आगे देखो कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है भाई? कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है ऐसी डिमांड जो एक दूसरे की क्या होती है? सब्स्टिट्यूट होती है। सब्स्टिट्यूट समझते हो? जैसे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, जैसे मान लो हीरो होंडा, होंडा बजाज, ये सब क्या है? कॉम्पिटिटर है दूसरे, एक जैसी बाइक बनाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब यहाँ पर ये, जैसे मान लो टी कॉफी, किया है टी कॉफी। अब मान लो अगर टी का रेट, अब मान लो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए तो अगले की अपने आप क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टी की डिमांड, लोग टी ज्यादा पीने लगेंगे तो कॉफी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। अगर लोग कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे तो टी क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। किसी भी चीज आप देखोगे तो एक की बढ़ती तो दूसरी कम होती है। मान लो दो दुकान है आपके मोहल्ले में, एक बनिया की दुकान है, दूसरे वाले की भी है, एक दूसरे ने खोली। अब एक क्या तो भीड़ ज्यादा लगी, दूसरे क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाती है। आप भले को अरे बराबर आ रहे, लेकिन नहीं, दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो किसी ना किसी के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। तो एक की ज्यादा होगी तो एक की कम हो जाएगी। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पिटिटिव डिमांड। जब दो ऐसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, जैसे कौन सा मार्कर है? एल्कोस का है, जरा स्टिक का आता है, तो दोनों में क्या है? अगर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके अपने आप स्टिक की क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। एल्कोस की बढ़ जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोगों को टाइप्स ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से एक काम करो, एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है? नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसको देखो, अच्छे से पढ़ो। रेगुलर बेसिस वीडियो आएगी, 7 डेज लगातार वीडियोस आएगी और आपको सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा विद इन 7 to 10 डेज। आ जाइए, कल फिर आएगी, परसों फिर आएगी, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएगी। इकोनॉमिक्स की जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी, इसका टेंशन मत लेना। आई प्रॉमिस टू यू एवरीवन। और इसके हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे और लाइव क्लासेस में आके जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट होंगे आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जितने भी आईसीएसई कॉमर्स वाले बच्चे हैं, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप लोग का फर्ज है कि अपने फ्रेंड्स के, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी क्लासमेट हो उनको शेयर करो और या लाइक करो। लाइक करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, इस तरह मोटिवेशन आएगा। आगे भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। 27 फेब को पेपर है, उससे पहले सारी प्रैक्टिस करेंगे। इकोनॉमी, कॉमर्स, इंग्लिश की वीडियोस आने स्टार्ट होने वाली है। एसएसटी की वीडियो सर पढ़ा रहे, आकिब सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जाके उनकी वीडियो देखो और खुश हो जाओगे। ठीक है, तो देखो जाके। और कोई प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में उनसे कांटेक्ट कर लो। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।